मित्रों नमस्कार, इंडियन कॉइन फैक्ट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं आजादी के अमृत उत्सव के थीम पर आधारित 1 रुपए के सिक्के के विषय में और नृत्य मुद्रा के थीम पर आधारित 1 रुपए के सिक्के के विषय में और विविधता में एकता की थीम पर आधारित 1 रुपए के सिक्के के विषय में। इन तीनों सिक्कों में कितने सिक्के कीमती आते हैं, कितने सिक्के रेयर की कैटेगरी में आते हैं, कितने सिक्के स्केयर की कैटेगरी में आते हैं और कितने सिक्के कलेक्टेबल कॉइन है, ये जानकारी आपको मिलने के लिए मैं आज की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इसीलिए आपको ये तीनों सिक्कों में से कौन से सिक्के संग्रह करके रखने हैं, कौन से सिक्के खर्च कर देने हैं, कौन से सिक्के बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, ये बात समझ में आने वाली है। इसलिए आपको बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो शुरू करने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो चलो मित्रों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहले तो हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं आजादी के अमृत उत्सव के थीम पर आधारित 1 रुपए के सिक्के के विषय में। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये जो सिक्का देख रहे हो, ऐसे सिक्के 2021 से बनाना स्टार्ट हुआ था। इन सिक्कों का मेटल होता है स्टेनलेस स्टील, वेट होता है 3.9 ग्राम, साइज 20 mm और शेप सर्कुलर होता है। तो चलो ये आजादी के अमृत उत्सव के थीम पर आधारित 1 रुपए के सिक्कों में 2024 के बुक के हिसाब से कितने सिक्के कीमती आते हैं देख लेते हैं। तो 2024 की बुक का सीट आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो और आपको यहाँ पर 2023 में ये सिक्के भारत की चारों मिनट से बने हुए दिखाई देते हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा की मिनट से। और आपको यहाँ पर चारों मिनट के सिक्कों की कीमत सेम ही दिखाई देती है। यूएनसी कंडीशन में 15 रुपए और स्टापन कंडीशन में 5 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। चारों मिनट के सिक्के सामान्य की कैटेगरी में है। 2023 के आजादी के अमृत उत्सव वाले 1 रुपए के सिक्के, ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में लेनी है। फिर आजादी के अमृत उत्सव के थीम पर आधारित 1 रुपए के सिक्के 2024 में भी बनाए गए। तो चलो 2024 के ये सिक्के क्या कीमत रखते हैं देख लेते हैं। तो 2024 की बुक का चीट आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो। मित्रों 2024 के बुक में हमें यह सिक्का सिर्फ कोलकाता की मिंट से बना हुआ दिखाई देता है। 2024 में और भी मिंट पे ये सिक्के बनाए गए थे, लेकिन आपको 2024 की बुक में सिर्फ कोलकाता मिंट के सिक्के की जानकारी मिलती है। ये बात भी हमें यहाँ पर समझनी है। तो मित्रों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सिक्का भी यूएनसी कंडीशन में 15 रुपए और स्टापन कंडीशन में 5 रुपए तक कीमत रखता है। सिक्का सामान्य की कैटेगरी में है, ये बात भी आपको ध्यान में लेनी है। तो आजादी के अमृत उत्सव के थीम पर आधारित 1 रुपए के सिक्कों के विषय में जितने भी सिक्कों की जानकारी 2024 की बुक में है, उस विषय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। अभी हम लोग जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं नृत्य मुद्रा के थीम पर आधारित 1 रुपए के सिक्कों के विषय में। तो नृत्य मुद्रा के थीम पर आधारित 1 रुपए के सिक्कों में कितने सिक्के स्केयर की कैटेगरी में आते हैं, कितने सिक्के रेयर है, कितने सिक्के कीमती आते हैं, इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नृत्य मुद्रा के थीम पर आधारित 1 रुपए का सिक्का आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो। मित्रों नृत्य मुद्रा के थीम पर आधारित 1 रुपए के सिक्के वर्ष 2007 से 2010 तक बनाए गए थे। इन सिक्कों का मेटल होता है स्टेनलेस स्टील, वेट होता है 4.85 ग्राम, साइज 25 mm और शेप सर्कुलर होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा ये सिक्के वर्ष 2007 से बनाना स्टार्ट हुआ था। तो इन सिक्कों में हमें पहले ही वर्ष में 2007 में कीमती सिक्का देखने को मिलता है। तो चलो 2024 की बुक के हिसाब से 2007 में ये सिक्के भारत की कितनी मिनट से बनवाए गए थे और क्या कीमत रखते हैं देख लेते हैं। तो 2024 की बुक का सीट आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो और आपको यहाँ पर कोलकाता और नोएडा मिंट के सिक्के की कीमत दिखाई दे रही है। दोनों सिक्के सामान्य की कैटेगरी में है। यूएनसी कंडीशन में 20 रुपए और स्टापन कंडीशन में 5 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। लेकिन मित्रों नृत्य मुद्रा का 1 रुपए का सिक्का, जो सिक्का वर्ष 2007 में हैदराबाद की मिंट से बनवाया गया था, वो सिक्का स्केयर की कैटेगरी में है। तो चलो हैदराबाद मिंट के सिक्के की भी कीमत देख लेते हैं। तो अभी आपको हैदराबाद मिंट के सिक्के की कीमत दिखाई दे रही है। यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए और स्टापन कंडीशन में 15 रुपए तक कीमत आप देख सकते
सकते हो। मित्रों, वर्ष 2007 का हैदराबाद मिंट का सिक्का अगर आपको अच्छी कंडीशन में मिलता है तो ये सिक्का आपके संग्रह में जरूर रखना है। आगे चलकर इस सिक्के की भी धीरे धीरे कीमत बढ़ सकती है। फिर मित्रों, वर्ष 2007 के बाद हमें नृत्य मुद्रा के 1 रुपए के सिक्कों में हमें वर्ष 2011 में स्क्वायर सिक्का देखने को मिलता है। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2024 की बुक का चिट देख रहे हो और आपको वर्ष 2007 का कोलकाता मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में दिखाई देता है। लेकिन कीमत अगर हम लोग देखते हैं तो वर्ष 2011 में ये सिक्के कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा की मिंट से बनवाए गए थे। हैदराबाद और नोएडा मिंट के सिक्के सामान्य की कैटेगरी में है और सामान्य सिक्कों की तरह ही कोलकाता मिंट के स्क्वायर सिक्के की कीमत भी आपको दिखाई देती है यूएनसी कंडीशन में 20 रुपए और स्टापन कंडीशन में 5 रुपए। शायद यहाँ पर कुछ गलती हुई है, ये बात भी आपको यहाँ पर समझनी होगी। तो मित्रों, वर्ष 2011 का कोलकाता मिंट का सिक्का भी कलेक्टेबल कॉइन है, ये बात भी आपको ध्यान में लेनी है। तो मित्रों, अभी तक हम लोगों ने नृत्य मुद्रा के 1 रुपए के सिक्कों में कितने सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं, कलेक्टेबल कॉइन है, इस विषय में जानकारी प्राप्त की। अभी मैं आपको विविधता में एकता की थीम पर आधारित 1 रुपए के सिक्कों के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। तो मित्रों, ध्यान दें। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 1 रुपए का सिक्का देख रहे हो। ये सिक्का विविधता में एकता की थीम पर आधारित है। इस सिक्के को हम लोग क्रॉस वाला 1 रुपए का सिक्का भी बोलते हैं। मित्रों, ये क्रॉस वाले 1 रुपए के सिक्के वर्ष 2004 से 2006 तक बनाए गए थे। और मित्रों, इस सिक्के का मेटल होता है टैनल स्टील, वेट होता है 4.85 ग्राम, साइज 25 mm और शेप सर्कुलर होता है। इन सिक्कों में कुछ सिक्के हमें बहुत ही ज्यादा कीमती और रेयर देखने को मिलते हैं। तो चलो 2024 की बुक के हिसाब से ये क्रॉस वाले 1 रुपए के सिक्के क्या कीमत रखते हैं मिंट के हिसाब से वो देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको एक क्रॉस वाले 1 रुपए के सिक्कों में से वर्ष 2006 का कीमती सिक्का बताने वाला हूं। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2024 की बुक का शीट देख रहे हो और आपको यहाँ पर दिखाई देता है वर्ष 2006 में ये सिक्का सिर्फ नोएडा की मिंट से बनवाया गया था और सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में है। यूएनसी कंडीशन में 150 रुपए, स्टापन कंडीशन में 25 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 15 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। वर्ष 2006 का सिक्का नोएडा मिंट से बनवाया गया था, सिंगल मिंट सिक्का है और स्क्वायर की कैटेगरी में है। ये सिक्का भी अगर आपको अच्छी कंडीशन में मिलता है तो ये सिक्का भी आपके संग्रह में जरूर रखना है। ये सिक्का भी कलेक्टेबल कॉइन है। फिर मैं अभी आपको 2006 के बाद 2005 के सिक्कों के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। तो ध्यान दें, 2024 की बुक का चिट आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो और आपको वर्ष 2005 में ये सिक्के भारत के चारों मिंट से बने हुए दिखाई देते हैं। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा की मिंट से, और आपको कोलकाता और हैदराबाद मिंट के सिक्कों की कीमत भी दिखाई दे रही है। यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए, स्टापन कंडीशन में 10 रुपए, वेरीफाइड कंडीशन में 5 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। और मित्रों, ये क्रॉस वाले 1 रुपए के सिक्कों में वर्ष 2005 के मुंबई और नोएडा मिंट के सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं। अभी आपको मुंबई मिंट के सिक्के की भी कीमत दिखाई दे रही है। यूएनसी कंडीशन में 150 रुपए, स्टापन कंडीशन में 15 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 10 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। मित्रों, आपको अगर वर्ष 2005 का भी मुंबई मिंट का सिक्का मिलता है अच्छी कंडीशन में तो ये सिक्का भी कलेक्टेबल कॉइन है। ये सिक्का भी आपको संग्रह में जरूर रखना है। अभी हम लोग वर्ष 2005 के नोएडा मिंट के सिक्के की कीमत देखने जा रहे हैं। आपको कीमत भी दिखाई दे रही है। यूएनसी कंडीशन में 100 रुपए, स्टापन कंडीशन में 15 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 10 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। वर्ष 2005 के ये क्रॉस वाले 1 रुपए के सिक्कों में हमें मुंबई और नोएडा मिंट के सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। कलेक्टेबल कॉइन है। ये दोनों सिक्के संग्रह करने योग्य है। ये बात भी हमें यहाँ पर ध्यान में लेनी है। फिर मित्रों, ये क्रॉस वाले 1 रुपए के सिक्कों में हमें वर्ष 2004 में बहुत ही ज्यादा रेयर और महंगा सिक्का देखने को मिलता है। ये सिक्का अगर आपको आज की तारीख में मिलता है तो ये सिक्का आपको हजारों रुपए तक पैसे दिलवा सकता है और बहुत ही आसानी से सेल भी हो सकता है। ये बात भी आपको यहाँ पर समझनी है। तो मित्रों, चलो वर्ष 2004 का कौन सी मिंट का सिक्का बहुत ही ज्यादा रेयर और महंगा है देख लेते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2024 की बुक का चिट देख रहे हो और वर्ष 2004 में आपको ये सिक्का सिर्फ मुंबई की मिंट से बनता हुआ दिखाई देता है। सिंगल मिंट सिक्का है वर्ष 2004 का। वर्ष 2004 का अगर क्रॉस वाला 1 रुपए का सिक्का आपको मिलता है उस सिक्के पर आपको मिटमार देखने की जरूरत नहीं। वो सिक्का आपका रेयर ही होगा और वो सिक्का आपका महंगा ही सेल होगा। वो सिक्का सिर्फ मुंबई की मिंट से बनवाया गया है। उस सिक्के पर
कंफर्म ईयर के नीचे डायमंड शेप मिंट मार ही होगा, ये बात भी आपको यहाँ पर समझनी है। तो चलो ये 2004 का विविधता में एकता की थीम पर आधारित 1 रुपए का रेयर सिक्का क्या कीमत रखता है 2024 के बुक के हिसाब से देख लेते हैं। तो अभी आपको 2024 के बुक में से कीमत दिखाई दे रही है। ये सिक्का वेरीफाइड कंडीशन में 500 रुपए, एक्स्ट्रा कंडीशन में 1500 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 2500 रुपए तक कीमत रखता है 2024 के बुक में। लेकिन अगर ये सिक्का आपको आज की तारीख में मिलता है तो ये सिक्का आपको आज की तारीख में वेरीफाइड कंडीशन में 800 रुपए से 1000 रुपए तक पैसे दिलवा सकता है। एक्स्ट्रा कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 1500 रुपए से 2000 रुपए तक जा सकती है और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 3000 रुपए से 4000 रुपए तक भी जा सकती है। ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में लेनी है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि रोज की तरह आपको आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसी कारण आपको इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो बहुत ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, वीडियो को लाइक भी करना है। बाय मित्रों।